नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट लाइव टीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। पूर्व सीएम कमलनाथ के वैक्सीन लगवाने को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि हर विपक्षी पार्टी ने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए हैं। कुछ नेताओं की तो सुबह ट्वीट करके ही होती है, कुछ राम जन्मभूमि पर सवाल उठाते हैं तो कुछ वैक्सीन पर। आइए आपको बताते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने और क्या कुछ कहा। कांग्रेस वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े करती रही है। आज खुद कमलनाथ की वैक्सीन लगा। देखो, वैक्सीन में अकेले कांग्रेस ने नहीं, लगभग सभी विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। जो भी अच्छा काम होता है देश के अंदर, विपक्ष ने अपना स्वभाव बना लिया है उस पर सवाल खड़े करने का। एक नेता तो ऐसा है जिसकी शुरुआत ही ट्वीट से होती है। कोई राजनीतिक शब्द नया गढ़ना पड़ेगा उसके लिए। राम जन्मभूमि की तारीख पे सवाल, सेना पे सवाल, तो इसलिए वैक्सीन पे सवाल था। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा आपको कि मोदी जी ने वैक्सीन लगाई, उस दिन के बाद देश के अंदर बाढ़ आ गई वैक्सीन लगवाने की। लोगों को वैक्सीन से ज्यादा मोदी पर भरोसा था। एक ऐसा नेतृत्व तो सौभाग्य से इस देश को मिला है कि अगर उसने कहा कि थाली बजाओ तो लोगों ने बर्तन तोड़ लिए, उसने कहा दिए जलाओ तो लोगों ने दिवाली मना दी, और उसने कहा वैक्सीन लगाओ तो ये सब रखे रह गए। मैं कई बार कह चुका हूं, पर ये आज आपने सवाल पूछा है तो प्रासंगिक हो गया। उस समय उनने कहा, अखिलेश जी ने, कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है। तब मैंने कहा था कि ये कोरोना की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन तो 3.5 साल पहले लगी थी, उसका असर आज तक है और फिर लगेगी 22 में, तो उसका असर फिर आगे रहेगा 28 तक। सर, वैक्सीन को लेकर ममता बनर्जी, दरअसल ये एक पीड़ादायक बात है। कमलनाथ जी ऐसे पहले नेता बन गए विपक्ष के। नेता प्रतिपक्ष सदन में सबसे ज्यादा समय मौजूद रहते, विपरीत सबसे कम समय मौजूद रहे। एक मान्य परंपरा है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट विपक्ष के विधायकों को, सवालों को विपक्ष के नेता सहयोग करते हैं। ये विपरीत गए, एक भी नहीं किया, एक के भी प्रश्न पर नहीं पड़े। नेता प्रतिपक्ष ने एक सवाल नहीं पूछा, एक ध्यानाकर्षण नहीं लगाया, एक स्थगन नहीं लगाया। उसके विपरीत जो स्थगन आया, 54 लोग काल कवलित हुए, नहर में बस डूब गई। ऐसा कभी नहीं हुआ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कि स्थगन सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा में हो और नेता प्रतिपक्ष न हो, पर ऐसा हुआ। कमलनाथ जी नहीं थे। बजट की प्रस्तुतिकरण हो गई, विभाग से चर्चा हो गई, विभागों के बजट पास हो गए, एक में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं था, एक में भी। क्या विकास पर ध्यान देंगे, पैसा कहां जा रहा है, क्या जा रहा है, विकास के और उद्योग के वो उद्योगपति हैं, उनके अच्छे सुझाव आते तो हमको भी अच्छा लगता, पर दुर्भाग्यपूर्ण है